जय श्री राम। व्रत हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक क्रिया बताया गया है भगवत प्राप्ति का। विवाह के बाद आज के समय देखा जाता है कि सामान्यतः पुरुष जो हैं वो बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति बहुत कम ही ऐसे हैं जो रहते हैं धर्म के प्रति लगाव करने वाले। ज़्यादातर जो हैं ना तो स्वयं करते हैं व्रत को, ना ही अपनी पत्नी को व्रत पूजन आदि करने के लिए उन्हें जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया करते हैं। जबकि ऐसा करने से आप उनके भी व्रत का फल खराब कर देंगे। शास्त्रों में कहा गया है, स्कंद पुराण का वचन है कि जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके लिए जितने भी व्रत उपवास यज्ञ हैं वो सभी के सभी उनके पति के निमित्त में ही होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नारी खल मननु ज्ञाता भर्त्रा वापि सुतेन वा, अर्थात उनके लिए, पति के लिए ही सारा कार्य जो कि करती हैं वो यज्ञ पूजा अनुष्ठान उनके लिए ही होता है। और पति जो भी देवता का पूजा यज्ञ अर्चन करता है वो केवल पत्नियां अपने पति के लिए जो भी सेवा आदि करती हैं उनसे उनको प्राप्त हो जाता है, उसका आधा फल प्राप्त हो जाता है। आदित्य पुराण में भी कहा जाता है कि यदि कोई अकेले अकेले इन कार्यों को करे तो उसका फल नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई माताएं व्रत करे तो उन्हें टोकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी गया, कात्यायन में कहा गया कि भार्या पत्युर मते नैव व्रतादीना चरित सदा। बहुत सारे आजकल लोग टोक देते हैं, पति जो है पत्नियों को टोक देते हैं, ये व्रत मत रखो वो मत रखो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि भार्या पत्नी अपने पति की आज्ञा से ही व्रत आदि करें, और यदि आज्ञा से ना करेंगी तो उनको फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अगर बार बार टोकते हैं नहीं रखना है नहीं रखना है, तो ऐसा किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पत्नी यदि व्रत करेंगी भी तो भी उसका फल उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पति की आज्ञा से ही यदि कोई पत्नी व्रत करे तो उनके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर वो टोकते हैं, यदि मना करते हैं, तो उनका जो फल है व्रत का वो भी नहीं प्राप्त होगा।